पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? नहीं तो पूंजीवादी और समाजवादी के बीच में डिफरेंसेस बताओ। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी? इसके बारे में हाँ बोलो। देखो पूंजीवादी, बैठो बैठो, देखो सबसे पहले बार बात करते हैं पूंजीवादी का, फिर से रिवाइज करते हैं और देखते हैं चीजों को। इसमें क्या बता रहा है पूंजीवादी? पूंजीवादी में क्या होता है ना कि सरकार, पूंजीवादी जो लोग होते हैं ना, जिनके पास, जिनका मोटिव क्या होता है, सिर्फ जो है सिर्फ हम क्या करें, प्रॉफिट कमाएं, ठीक है, वो क्या करती है, वो समाज के बारे में सोचता ही नहीं है, ठीक है। पूंजीवादी जो सरकार होती है ना, सरकार अपने आप को, अपने देश को तीन टाइप की इकोनॉमी बताती है कि मैं हूं, मैं ऐसा इकोनॉमी हूं। या सरकार बोलेगी हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कोई सरकार आएगी जैसे चीन की सरकार आएगी वो बोलेगी हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था है, या फिर भारत की सरकार आएगी वो बोलेगी हम ऐसे अर्थव्यवस्था है। अपने अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में सरकारें बताती है, ठीक है, गवर्नमेंट। मान लो अमेरिका, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अमेरिका क्या है, बोलता है कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, यानी हम लोग जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था टाइप का हम लोग का अर्थव्यवस्था है। मतलब वो अपने अर्थव्यवस्था का प्रकार को बताता है कि हम लोग जो है ना पूंजीवादी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अमेरिका क्या सोचेगा, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका क्या सोचेगा कि हमको सिर्फ और सिर्फ पूंजी बनाना है, ठीक है, हमको कोई तुमसे मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ पूंजी क्रिएट करेंगे, हम जो है हमको प्रॉफिट सिर्फ चाहिए, प्रॉफिट, ठीक है, हमको फ्री में एजुकेशन नहीं देना है, नौकरी नहीं देना है, नौकरी में आरक्षण नहीं देना है, हमको किसी टाइप से कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी है, हमको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, भैया तुम कैसे भी दो हमको, ठीक है। पूंजीवादी में यही हुआ कि सरकार हमेशा पूंजीवादी लोगों का क्या करता है, वहां पे सपोर्ट करता है, ठीक, यानी सिर्फ उनको पैसा बनाना है। जैसे शराब का एग्जांपल ले लो, तो वो खूब शराब बनाएगी, ठीक है, शराब जो है यानी लिक्विड जिसको कहते हैं, लिक्विड जिसको कहते हैं, मान लो अल्कोहल जिसको कहते हैं, अल्कोहल वो खूब बनाएगी, नशीली पदार्थ खूब बनाएगी यहाँ की सरकार, पूंजीवादी सरकार। वो क्यों, वो बोलेगा ठीक है शराब पी के मर जाओ, हमको क्या मतलब, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन यही समाजवादी बोले नहीं नहीं नहीं, शराब नहीं चलेगा, ठीक है। तो पूंजीवादी में क्या है कि सरकार सोचती नहीं है तुम्हारे बारे में, सिर्फ वो पैसा के बारे में सोचती है, ठीक है। सिंपली इसमें ये सोचो कि पैसा के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या ये सोचेगी, अब मान लो ये अमेरिका है, अचानक से समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करने लगा, ठीक है, किसको फॉलो करने लगा, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी को, तो वो क्या करेगा, हम शराब नहीं बेचेंगे, नहीं बनाएंगे, या फिर ऐसा कोई चीज नहीं करेंगे जिससे समाज का नुकसान, ठीक है, तो ये समाजवादी कैटेगरी में आ जाता है। और भी सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर करें हम मिक्स्ड इकोनॉमी को, तो बस इन दोनों का मिक्सर इसमें चल गया, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके हम इसमें ले आते हैं। यानी सरकार, देखो भारत में सरकार शराब भी बेचती है ना, ये बिहार में तो बैन है। अरे शराब में क्या होता है ना, बहुत सारा टैक्सेस मिलता है सरकार को, सरकार को बहुत फायदा है शराब बेचने से, या नशीला पदार्थ बेचने से ना सरकार को बहुत फायदा है, इसलिए सरकार उसको प्रमोट करती है। इंडिया में क्या है, इंडिया में तो मिलता है ना शराब, इंडिया से, बिहार की बात नहीं कर रहे, बिहार से बाहर जाते मिलता है, लेकिन इन्हें के जहरे बेच रहा है, और लेकिन बेचता भी उसके पीछे लिख देता है कि इससे कैंसर होता है। सिगरेट वगैरह देखो, या फिर कुछ ऐसा नशीला पदार्थ देखो, ठीक है, तो उसमें लिखा रहता है कि इस तंबाकू से कैंसर होता है, लिख देता है ना। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, तो ये तीनों है। अब मिश्रित में क्या है, सरकार तो प्रमोट करेगी लेकिन एक तुमको सीमा तक, ठीक है, उस लेवल से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि सरकार को पैसा भी कमाना है और क्या करना है, यहाँ पे समाज का कल्याण भी करना है, ठीक है। जैसे सरकार फ्री में तो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि फ्री में ही, सर प्राइवेट स्कूल भी यहाँ पे है ना, लेकिन यहाँ पे समाजवादी आ गया ना, तो बोलेगा प्राइवेट स्कूल बंद करो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल चलेगा और फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड होगा। लेकिन मिश्रित में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब इसमें बताया जा रहा है जिनका स्वामित्व है ना, बहुत सारे चीज, जो बड़े बड़े जो उद्योग होंगे, बहुत बड़े जो उनके पास जो भी चीज, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गया, स्कूल्स हो गया, ये सारा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, जो प्राइवेट लोग रहेंगे, ठीक है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक लाइन हम अगर समझे तो इसमें क्या हुआ ना, प्राइवेट प्राइवेट लोगों का क्या होता है, बोलबाला रहता है, ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट लोग बहुत ज्यादा रहेंगे और गवर्नमेंट का यहाँ पे बोलबाला बहुत ही कम रहता है। यहाँ गवर्नमेंट बीच में नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे आएगी ना इसमें, तो वो चाहेगी क्या, समाज का कल्याण करे, लेकिन प्राइवेट लोग क्या चाहेगा कि अपने आप में ना सिर्फ हम सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करें। समझ में आ रहा है, सरकार क्या चाहती है, हम कल्याण करें, लेकिन प्रॉफिट हम लोग क्या चाहेंगे, कल्याण करें नहीं, हम लोग चाहेंगे क्या कि पैसा हम लोग किसी तरह से जनरेट करें। तो इसमें एक पॉइंट हो गया कि इसमें प्राइवेट पार्टी जो होता है ना, उनका हस्तक्षेप ज्यादा होता है। अगर इस पॉइंट को अगर हम डील करें, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जो होता है निजी व्यक्तियों का जो है हस्तक्षेप ज्यादा होता है, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। इसमें हम लिख सकते हैं ना पॉइंट, ये सारा चीज कह रहा है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो चाइना हो गया,
अमेरिका हो गया। वैसे चाइना बोलता है हम समाजवादी है, लेकिन वो हमेशा पूंजीवादी को फॉलो करते हैं, तो दुनिया को दिखाता है कि समाज का कल्याण करते हैं, ठीक है। और यूएसए हम डाल देते हैं, यूएसए अमेरिका। तो ये सब एग्जांपल अगर बात करें, पूछेगा ना कि इन सब देशों, ये पूछता है तुम लोग में, यही सब पूछता है, इसका सब एग्जांपल पूछेगा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लिख लो, जापान भी लिख लो, इसको ऑस्ट्रेलिया भी लिख लो। तो ये सारे जो लोग है ना, यहाँ पे यूएसए अमेरिका ही कर दो, अच्छा रहेगा। तो यहाँ चीन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो आते हैं हमारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं, और प्राइवेट लोग का यहाँ पे ज्यादा हस्तक्षेप रहता है, गवर्नमेंट लोग का यहाँ पे कम रहता है, ठीक है। और इसका मकसद बोले, अगर इसका मोटिव देखें, एम देखें, एम क्या होता है, एम अगर बात करें तो क्या होता है, प्रॉफिट को जनरेट करना, प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ाना, यानी लाभ लिख देना, लाभ लिखा हुआ नहीं रहा, तुम लोग लिखना, लाभ को ज्यादा ज्यादा लाभ कमाना, ठीक है। समझ गया, समझ में आ गया ना, बस ये 4 ही पॉइंट, इसमें जितना कहेगा उतना, इससे ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि समय हमारे पास कम है। अब देखते हैं हस्तक्षेप करेंगे, यहाँ गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे पहली बात, यहाँ गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ज्यादा रहेगा, तो इसको ऊपर कर दिए, समझ में आ रहा है ना, गवर्नमेंट इसमें ज्यादा रहेगी। और इसमें क्या है ना, इसमें क्या है, प्राइवेट जो एंटिटीज है या प्राइवेट लोग हैं, उनका क्या है, पार्टनरशिप यहाँ पे कम रहेगा, प्राइवेट लोग यहाँ पे हावी नहीं होंगे हर चीज में, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगी, क्योंकि इसका क्या है मोटिव, अगर हम बात करें इसकी, अगर हम मोटिव की बात करें तो मोटिव क्या हो जाता है ना, इसको क्या है, जन कल्याण करना, ठीक है। इसका मोटिव क्या होता है, कल्याण करना, यानी वेलफेयर करना किसी तरह से, ठीक है, वेलफेयर करना। तो यहाँ पे इनका यही मोटिव रहता है। इसकी एग्जांपल की, क्यूबा, क्या हुआ, ये देश है क्यूबा, सबसे नया संविधान इसी का, देश का, क्यूबा का ही बना था, सबसे नया और लिखित संविधान क्यूबा देश, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट लोग ज्यादा है, तो प्राइवेट, अगर पूछेगा कौन से अर्थव्यवस्था के टाइप्स में, किस अर्थव्यवस्था के टाइप्स में जो है प्राइवेट लोग का बोलबाला या हस्तक्षेप ज्यादा होता है, तो याद रखना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। उसका पूछेगा कौन कौन देश पूंजी सकता है, समाजवादी, समाजवादी में क्या है कि समाज का कल्याण करना, इसमें सिर्फ मोटिव क्या है या एम क्या है, एम भी लिख देंगे, या लक्ष्य क्या है, समाज से कल्याण करना। अब मिश्रित में क्या होता है, तो इसमें क्या है, इसमें पूंजीवादी लिख लो, पूंजीवादी, पूंजीवादी प्लस समाजवादी, समझ में आना होगा ना, पूंजीवादी और समाजवादी को मिला देते हो, नया मिश्रित अर्थव्यवस्था निकल गया। देखो पहले क्या था ना, एक कहानी समझाते हैं, ठीक है, इस कहानी, क्योंकि देखो इंडिया मिश्रित, भारत पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था था, बाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये कहानी में थोड़ा सा बैकग्राउंड। सोशलिस्ट समझ रहे हो ना, सोशलिस्ट पता है ना, समाजवादी, हिंदी लिख देते हैं, चलो। समाजवादी अर्थव्यवस्था को इंडिया क्या है, इंडिया पहले क्या करता था, इंडिया समाजवादी को क्या करता था, फॉलो करता था, ठीक है। इंडिया पहले यही था, खूब सारा समाज का कल्याण करे, क्यों करता था, क्योंकि जब 1947 की बात करें, 1947 की बात करें, भारत जब क्या हुआ ना, आजाद हुआ, भारत को जब क्या मिला, आजादी मिला ना, तो आजादी जब मिली भारत को, तो भारत उस टाइम क्या था ना, बहुत ज्यादा पॉवर्टी का शिकार था। पॉवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी के शिकार था, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीबी था, भूख था एकदम, मतलब पैसा के लिए त्राही त्राही था, उनको एजुकेशन चाहिए था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा था। एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो एजुकेशन का अभाव था, बहुत दयनीय स्थिति था, ठीक है, क्योंकि वहां पे ड्राउट आता था, सूखा की समस्या थी, चलो सूखा ही लिख देते हैं, या सूखा की समस्या थी, अकाल पड़ा हुआ था, मतलब इस टाइप की समस्या बहुत भारत ने फेस किया था, क्योंकि नया नया देश बना था, है ना, तो नया नया देश बना था, तो ये सब सारे समस्याओं से भारत मतलब जूझ रहा था। तो आगे क्या हुआ ना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, भारत क्या सोचा कि देखो हम अपने देखो नया देश बना ना, तो सबसे पहले भारत क्या सोचा होगा कि हम संविधान बनाए, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, संविधान बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या सोचा कि देखो भाई, हम लोग तो नियम कानून बना दिए, हमको क्या जरूरी है, हम अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो दिमाग में आया कि 3 टाइप का अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो 3 टाइप का अर्थव्यवस्था, वो भी समझा कि हम लोग अपने जो भारत है उसके इकोनॉमिक्स के प्रकार कैसे रखें, ठीक है, उनके टाइप्स कैसे रखें, भारत के इकोनॉमिक्स के मतलब प्रकार। तो वो लोग सोचा अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाते हैं तो हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा, हम लोग क्या करें, क्योंकि हमारे देश का कंडीशन क्या है, क्योंकि हमारे देश क्या क्या फेस कर रहा है, पॉवर्टी फेस कर रहा है, सूखा का फेस कर रहा है, गरीबी फेस कर रहा है, लैक ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन की कमी है, इन सब चीजों से ये ग्रसित है भारत। तो इसके हम उत्थान के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनका क्या करना पड़ेगा, कल्याण करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इसके वेलफेयर करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। तो भारत क्या सोचा कि चलो हम अपने इकोनॉमिक्स को क्या करते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करते हैं, यानी हम क्या करेंगे, समाज को कल्याण करेंगे, ठीक है। क्या करेगा, इन सब चीजों को क्या करेगा, पलटेगा। इसको पलटने के लिए क्या है, सरकार बहुत सारी योजनाएं लाएंगी, ठीक है, पॉवर्टी को कम करने के लिए, गरीबी हटाओ गरीबी भगाओ टाइप का स्लोगन देगा, पंचवर्षीय योजना आएगी, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए फ्री में एजुकेशन लाएगी, जो मौलिक अधिकार में दिया हुआ है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, ठीक है, से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बताया गया है। ये क्या है हमारा FR है, यानी फंडामेंटल राइट्स, इसको कहते हैं मौलिक अधिकार। कभी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे ना तो उसमें, सॉरी कभी पॉलिटी पढ़ाएंगे उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएंगे कौन से भाग में है, कैसे कैसे सारे राइट्स हम लोग को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखो हुआ क्या, भारत ने ये सारा चीज किया कि हमको इसको, क्योंकि दिमाग में इंडिया का ये सेट था कि हम लोग को ना इसको उलट देना है, पलट देना है। ठीक है, तो वहां पे एक सरकार एक रिफॉर्म्स लेके आएगी, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, LPG रिफॉर्म्स। ठीक है, LPG जानते हो, जानती हो LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यही ना? नहीं होगा, एक बार बोले हुए हम इसलिए, बिल्कुल नहीं, ये LPG कुछ और है। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये गैस के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये कुछ और है। ये क्या है? 1991 की बात करें, 1991 की बात करें तो मनमोहन सिंह बोले कि हम कुछ रिफॉर्म्स लाके आते हैं। रिफॉर्म्स मतलब क्या था, कुछ सुधार लाके आते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग ना अपने अर्थव्यवस्था को कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? समाजवादी से पूंजी, समाजवादी से मिश्रित में जाएंगे। तो ये करने के लिए ना 1991 में सबसे पहले LPG रिफॉर्म्स लाया गया। तो L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। ठीक है, P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और G का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें तो उदारीकरण हो गया। ठीक, दूसरा लिखते जाओ कॉपी में, रेट मत करना, इसको लिखते जाओ। इसका मतलब हो गया निजीकरण, 91। लिबरलाइजेशन, LIBERLIZATION, निजीकरण। हाँ पूछो ना, क्या पूछ रही हो? ग्लोबलाइजेशन मतलब भूमंडलीकरण बोलते हैं। 1991 में मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या की, LPG रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, ये रिफॉर्म्स लेके आए। ठीक है, ये भी सही है वैसे, ये एग्जैक्ट हुआ इसका, ये सारी चीज। अब देखो इसमें समझते हैं एक एक करके। ठीक है, मनमोहन सिंह की सरकार क्या हुआ, 1991 में एक रिफॉर्म्स लेके आया। ठीक है, उस रिफॉर्म्स को हम लोग जानते हैं LPG रिफॉर्म्स के नाम से। ठीक है, इसको क्या जानते हैं हम लोग, LPG रिफॉर्म्स, LPG रिफॉर्म्स के नाम से। इस रिफॉर्म्स में सरकार ने 3 बातों पर जोर दिया, पहला L, दूसरा P, तीसरा G, LPG रिफॉर्म्स। ठीक है, तो L का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन, P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और G का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब देखो क्या हुआ ना, लिबरलाइजेशन मतलब क्या है हिंदी, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब